दोस्तों, कुछ लोग इस देश में मुसलमानों को सबसे कमजोर कौम समझते हैं और शायद यही वजह है कि मुसलमानों को हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर टारगेट किया जाता रहा। चाहे चुनाव के समय टारगेट करना हो, चाहे बेवजह हर दिन सोशल मीडिया पर टारगेट करना हो, मुसलमान ही सबसे कमजोर टारगेट रहे हैं लोगों का। लेकिन इस बार दोस्तों कोर्ट सख्त हो चुका है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसने इन तमाम लोगों को जो मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं वजह बेवजह, अब उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है, उनसे जवाब मांग लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जवाब देने के लिए कह दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है अब जवाब देना पड़ेगा। आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर खुद कोर्ट सख्त हो गया, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फैसला सुना दिया? क्या कहा है कोर्ट ने, क्यों कहा है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अब टेंशन में आ चुकी है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मुसलमान जो है राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के मुद्दों को इस तरीके से इस्तेमाल करती है, ऐसे इस्तेमाल करती है कि बस मुसलमानों का नाम ले लिया, मुल्ला कटमुल्ला, मंदिर मस्जिद कर दिया तो भाई वोट मिल जाएंगे, बड़ी ही आसानी से वोट मिल जाएंगे। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला लो तो कुछ लोग जो है मुसलमानों से नफरत करने वाले अपने आप उनका वोट बैंक बन जाएंगे। लेकिन इस बार जो है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने एक ऐसी हरकत की, एक ऐसा काम किया जिससे अब कोर्ट सख्त हो चुका है। दरअसल आपको याद होगा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने एटीएस को आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश के 4000 मदरसों की जांच की जाए। एटीएस को जांच करने का आदेश दिया गया था और जांच इस आधार पर कि भैया यहाँ पर आतंकवाद का जो है आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, इनको विदेशी फंडिंग मिलती है, इस तरीके के आरोप लगाकर 4000 ऐसे मदरसे थे जिनमें जांच का आदेश दे दिया। कई ऐसे मदरसे थे दोस्तों जिनको बंद तक कर दिया गया, मतलब उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। कई मदरसों पर बुलडोजर भी चले थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त धरा का धरा रह गया जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछ लिया कि भैया किस आधार पर, क्यों जांच करवा रहे हैं आप, क्या वजह है, क्या आपके पास कोई सबूत है, क्या कोई ऐसा कारण है, क्या किसी पर्टिकुलर ऐसे मदरसे में आपको कोई ऐसा सबूत मिला जहां आप जिसकी वजह से ये पूरी जांच करवा रहे हैं, 4000 मदरसों में जांच करवा रहे हैं और बंद करने के आदेश दे रहे हैं, क्यों? सबूत दिखाइए। और अब दोस्तों सरकार को कह दिया गया है, साफ साफ डेडलाइन दे दी गई है, 4 मई तक की डेडलाइन दे दी गई है कि आइए कोर्ट में पेश होइए, जवाब दीजिए, सबूत दिखाइए और अगर सबूत नहीं है तो बंद कर दीजिए ये ड्रामा, ये राजनीति, ये नहीं चलने वाली। मदरसे फालतू नहीं है, जबरदस्ती उनकी जांच नहीं कर सकते आप, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आप ऐसे ही जांच नहीं कर सकते, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जांच नहीं कर सकते। क्या कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है उस पर गौर करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोस्तों निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और पूरी जानकारी 4 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी होगी, यानी कि 4 मई को सबूत पेश किए जाएंगे। उसके बाद कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। दोस्तों ये आदेश टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया यूपी और मदरसा फारूकिया नदवी की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। हाई कोर्ट जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की पीठ ने मामले को सुनते हुए अहम टिप्पणी की कि अदालत ने कहा कि सरकार के जरिए जारी आदेशों में किसी भी खास मदरसे का नाम नहीं दिया गया है और न ही किसी आतंक वित्त पोषण के स्रोत या उससे जुड़ी कोई ठोस जानकारी सामने रखी गई है। यानी कि कोर्ट खुद कह रहा है कि सरकार ने तो कोई ऐसा सबूत ही नहीं दिखाया, ना ही कोई ऐसा ठोस सबूत दिया जिसमें ये साबित हो कि किसी फला मदरसे में आतंक से जुड़ा कोई भी कनेक्शन मिला है। तो फिर किस आधार पर ये जांच हो रही है? कोर्ट खुद ये बात कह रहा है, खुद कह रहा है कि सरकार के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है अब तक जो मामले सामने आए हैं, जो सुनवाई कोर्ट में हुई है। दोस्तों कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ संदेह यानी सिर्फ शक के आधार पर आप हजारों मदरसों की जांच
नहीं कर सकते बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस आधार के आप हजारों मदरसों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इसीलिए सरकार और एटीएस को पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखना होगा ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है। पूरा डेटा लेकर आइए और तब बताइए कि आप किस आधार पर जांच कर रहे हैं। यानी आप किसी पर भी उठ करके आरोप लगा देंगे और जांच करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं चल पाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह और अधिवक्ता मोहम्मद अली औसाफ ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने अदालत को बताया कि मदरसा बोर्ड ने अपने सर्वे के आधार पर करीब 4000 मदरसों, जिसमें सहायता प्राप्त हो, गैर सहायता प्राप्त या प्राइवेट की लिस्ट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजी है। इसके बाद सरकार ने कुछ मदरसों की बड़ी इमारतों और इनके फंडिंग स्रोतों पर संदेह जताते हुए एटीएस से जांच कराने का फैसला लिया। अदालत ने ये साफ कहा है कि इस तरीके की व्यापक जांच बिना ठोस आधार के नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 4 मई को इस मामले को नई सूची में सुनवाई के लिए रखा जाएगा और उस दिन सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए जाएंगे। यानी कि जब 4 मई को आप सबूत लेकर आएंगे, आप दस्तावेज रखेंगे, आप बताएंगे कि क्यों कर रहे हैं जांच, उसके बाद एक नई तरीके से सुनवाई होगी, नई सूची में रख करके सुनवाई होगी, फिर कोर्ट कुछ कहेगा। यानी अगर हाई कोर्ट को आप कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए तो किसी मदरसे की जांच नहीं होगी। दोस्तों, इस पूरे फैसले का स्वागत करते हुए एसोसिएशन के महासचिव और याचिकाकर्ता दीवान साहब जमा खान ने इस मामले पर क्या कहा है उस पर गौर करिए। वो कहते हैं कि ये निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती का प्रतीक है। उनके मुताबिक हाईकोर्ट ने शुरुआती नजर में ही ये माना है कि एटीएस के जरिए की जा रही जांच उनके आधिकारिक क्षेत्र से बाहर है। ये मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004, मदरसा नियमावली 2016 के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आदेश से मदरसों के खिलाफ फैलाए जा रहे गलत प्रचार पर भी रोक लगेगी और सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, कोर्ट ने ये फैसला जो सुनाया है उससे इतना तो साफ हो गया है कि असल में सरकार की मंशा क्या थी, सरकार क्या चाहती थी, क्यों इतना बड़ा आदेश दिया गया कि 4000 मदरसों की जांच की जाए, वो भी एटीएस को जांच करने का आदेश दे दिया, उन पर आतंकवाद के आरोप लगा दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया गया था। कोई ठोस सबूत, कोई ठोस जानकारी, कोई ठोस आधार है ही नहीं सरकार के पास और ना ही एटीएस के पास। अगर होता तो कोर्ट में पहले ही पेश कर दिया गया होता, 4 तारीख का इंतजार ना करना पड़ता। दोस्तों, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भाई मुसलमानों के सहारे अपना वोट बैंक मजबूत करना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपना वोट बैंक मजबूत करना है। दोस्तों, सोचिए, उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मुद्दे हैं चुनाव जीतने के लिए जिसके सहारे आप चुनाव जीत सकते हैं। पेपर लीक हो रहे हैं कंटिन्यू, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तमाम समस्याएं हैं, जनता को महंगाई, बेरोजगारी, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उससे आप छुटकारा दिलाइए। लेकिन आप उस पर बात करने के बजाय मंदिर, मस्जिद, मदरसा, मुल्ले, कटमुल्ले, उर्दू, अरबी, इस पे बातें करते हैं। बंगाल में जाकर के आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं, यूपी के कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ते हैं और किसके बारे में बात करते हैं कि बंगाल को जो है काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, काबा की धरती नहीं बनने देंगे, ये जो है काली की धरती। अरे, आप बंगाल के विकास की बात कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी जा करके आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को भी आप देख लीजिए, वो भी 600 मदरसे बंद करने का आदेश दिए और जब उनके अधिकारी कहते हैं कि आप ऐसे मदरसे नहीं बंद कर सकते, हम लोग ऐसे एक्शन नहीं ले सकते, तो असम के सीएम कहते हैं कि हमको कटमुल्ले कमा करके खिलाएंगे क्या, हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, कटमुल्ले नहीं चाहिए। इस तरीके की भाषा का उपयोग जो है एक मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये जो है, ये स्थिति है देश की। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्य और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य इस तरीके से मदरसों को, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश आखिर क्यों करते हैं, इसका जवाब अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप कोर्ट में देंगे और कोर्ट में आपको अपने सबूत दिखाने पड़ेंगे कि आखिर ये सब कुछ आप किस लिए कर रहे हैं, क्यों जांच के आदेश दिए, क्या सिर्फ बदनाम करने के लिए या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।